गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 9। आप सब लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस या तो कोविड-19 के चलते विद्यालय का जैसे आम पढ़न होता है, पठन पाठन ये सब बंद है। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे घर से, जैसे कि आप लोगों का जो जो चीज़ बाकी है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करने का। मुझे जितना याद है हम लोग क्लास 9 का लेसन 4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे। पहले लेसन 5 हम पढ़ेंगे, हिंदी में आप लोगों को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर्स पार्ट बाय पार्ट हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई जगह छूट जाता है तो रिवाइंड करके उसको दोबारा सुन लीजिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझने में असुविधा नहीं होगा। इसके बाद एक के बाद एक करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग, ग्रामर जैसे क्लास में करते थे ठीक उसी तरीक़े से कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। अब किताब का लेसन नंबर 5 खोलेंगे आप लोग, ऑल समर इन ए डे, जिसका पेज नंबर है 34। शुरू हो जाइए। पेज नंबर 34, लेसन नंबर 5। नेम ऑफ द लेसन इज़ ऑल समर इन ए डे। लेखक का नाम है रे ब्रैडबरी। पैदाइश हुआ था 1920 और वो गुज़र गए थे 2012 पर। इन दौरान वो बहुत अच्छे कुछ लिखे हैं, साइंस फिक्शन लिखे हैं ज़्यादा, जो बच्चों को विशेष करके ज़्यादा पसंद आता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उनका ऑल समर इन ए डे। शुरू करते हैं, ध्यान दो। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 ईयर्स। 7 साल लगातार बारिश हो रहा था। थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ डेज फील्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड विथ रेन। बारिश से भरा हुआ था दिन के शुरुआत से लेके फिर दिन के शुरुआत तक, सारा दिन, 24 घंटा, 7 साल लगातार। द डेज वर फील्ड विद द गस ऑफ वाटर एंड एंडलेस शावर्स। सारा दिन बारिश और बारिश। हेवी स्टॉर्म्स कॉज्ड टाइडल वेव्स टू कम ओवर द आइलैंड्स। बहुत ताकतवर और तेज आंधी तूफान जब होता था तो बड़े बड़े लहरें आता था जो इस द्वीप के ऊपर आ जाता था। A thousand forest crushed under the rain had grown up 1,000 times to be crushed again. हजारों बार इस द्वीप के ऊपर जो जंगल है वो इन तेज लहरों के चलते टूट जाता है और फिर से पैदा होता है। This was the way of life forever on planet Venus. यही था शुक्र ग्रह का जीवन, इसी तरीक़ा से चलता था। Here was located the school room for the children belonging to men and women who came by rockets from earth. इसी जगह पे, शुक्र ग्रह पे एक स्कूल रूम था, एक स्कूल था बच्चों के लिए जो पृथ्वी से आए थे। कुछ पुरुष और महिला का सब बच्चे हैं ये, जो रॉकेट के द्वारा पृथ्वी से आए थे। दे सेट अप ए सिविलाइजेशन इन दिस रेनिंग वर्ल्ड। और इसी बारिश से भरा हुआ दुनिया में वे लोग एक सभ्यता के विकास किया था। रेडी रेडी नाउ सुन। जो बच्चे स्कूल के अंदर है वो लोग एक दूसरे से बात कर रहा है। रेडी, तैयार तैयार, सब रेडी हो, अभी अभी। विल इट हैपन टुडे, विल इट। कोई और एक बच्चा पूछता है कि क्या ये आज ही होगा, आज ही होगा। लुक लुक सी फॉर योर सेल्फ। देखो, अपने से देखो। नेक्स्ट पेज में आओ। द चिल्ड्रन इन द स्कूल रूम चैटर्ड एंड प्रेस्ड टू ईच अदर लाइक सो मैनी रोजेस। सारे बच्चे इकट्ठा होके एकदम चिपक के खड़े थे एक दूसरे के संग। देख के लग रहा था जैसे गुलाब का गुलदस्ता। दे प्रीड आउट ऑफ द विंडोज टू लुक एट द हिडन सन। वे लोग खिड़की से बाहर देख रहा था, देखने का कोशिश कर रहा था छुपा हुआ सूरज के तरफ। इट रेन्ड, बारिश चल रहा था। पेज नंबर 36 में आओ। इट इज़ स्टॉपिंग, इट इज़ स्टॉपिंग। एक बच्चा ने बोला रुक रहा है बारिश। द चिल्ड्रन वेयर ऑल 9 years old व्हेन द सन केम फॉर द लास्ट टाइम 7 years ago दे वर टू यंग। सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं उनका सबका उम्र 9 साल है। 7 साल पहले जो पहली बार
उन लोगों का जीवन का पहली बार सूरज उगा था तब वे लोग बहुत छोटा था, मतलब 2 साल का था। दे कुड नॉट रिकॉल द सन व्हेन इट कम आउट फॉर एन आवर एंड शोड इट्स फेस टू द स्टन्ड वर्ल्ड। वे लोग याद नहीं कर सकता है जो इतना दिन पहले, 7 साल पहले, जब उन लोगों का उम्र 2 साल था, तब सूरज उगा था 1 घंटा के लिए और अपना चेहरा दिखाया था इस दुनिया को। इस दुनिया मतलब शुक्र ग्रह के बारे में बात हो रहा है। ऑल डे येस्टरडे दे हैड रीड इन द क्लासरूम अबाउट द सन। पिछला दिन स्कूल में सारा दिन सिर्फ सूर्य के बारे में पढ़ाई हो रहा था। दे लर्नड हाउ लाइक लेमन इट वॉज एंड हाउ हॉट। वे लोग सीखा था या पढ़ा था कि सूरज के आकार नींबू के तरह है और बहुत गर्म है। दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज, एसेज और पोएम्स अबाउट इट। वे लोग सूर्य के बारे में छोटा कहानी, निबंध और कविता ये सब लिखा भी था। आई थिंक द सन इज़ ए फ्लावर। मुझे लगता है सूरज एक फूल है, दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट एन आवर, जो उगता है सिर्फ 1 घंटा के लिए। कोई बच्चा लिखा था। दैट वॉज येस्टरडे। ये सब कल का बात है। टुडे एट दिस मोमेंट द रेन वॉज स्लैकिंग। द चिल्ड्रेन गैदर्ड एट द ग्रेट थिक विंडोज़। आज अभी इस वक्त बारिश हो रहा था धीमा तरीका से और बच्चे इकट्ठा हुए थे खिड़की के पास देखने लिए। वेयर इज़ आवर टीचर, शी विल बी बैक। एक बच्चा पूछा हमारे टीचर कहाँ है। दूसरा ने उत्तर दिया कि वो आ जाएगी। शी मस्ट हरी और शी विल मिस इट। और एक जन बोला कि उनको जल्दी आना चाहिए, नहीं तो वो देख नहीं पाएगी। द रेन स्लैकेंड स्टिल मोर। बारिश और थोड़ा धीमा हुआ। द चिल्ड्रन वर एगर टू सी द सन। बच्चे सूर्य को देखने का कोशिश कर रहा था, बहुत उतावला था देखने के लिए। दे हैड बीन ऑन वेनस ऑल देयर लाइव्स। बचपन से वे लोग अपने पूरा जीवन, ये 9 साल का जीवन, शुक्र ग्रह में वो लोग हैं। दे हैड बीन ओनली 2 years ओल्ड व्हेन द सन लास्ट केम आउट। उन लोगों का उम्र सिर्फ 2 साल था जब वे लोग पहले बार सूरज उगा था उन लोगों के शुक्र ग्रह में। दे हैड लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन द कलर एंड द हीट हाउ इट रियली वॉज। वे लोग भूल चुका था कि सूर्य का रंग कैसा था, उसका गर्मी महसूस करने में कैसा था, ये सब कुछ। दे प्लेड इन द इक्विंग टनल्स ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी एंड सैंग ऑफ समर एंड सन। वे लोग शुक्र ग्रह में मिट्टी के नीचे कुछ टनल्स बनाया गया है, उसी के अंदर रहता है, उधर ही खेलता है और सूर्य के बारे में, गर्मी के बारे में गाना गाता है। द रेन स्टॉप्ड। अंत में बारिश रुका। इट वॉज एज इफ ए हरिकेन हैड लॉस्ट इट्स साउंड। लग रहा था जैसे कि एक बहुत बड़ा आंधी तूफान अपने शब्द खो दिया है। देयर वर नो मोशन और ट्रेमर बट पीस। कोई कंपन नहीं था, कोई रफ्तार नहीं था, सिर्फ शांति था। द वर्ल्ड ग्राउंडेड टू स्टैंड स्टिल। पृथ्वी जैसे एक जगह पे आके रुक गया था। पृथ्वी मतलब शुक्र ग्रह के बारे में बात हो रहा है इधर। द साइलेंस वॉज सो इमेंस नो वन वुड फील एज इफ द ईयर्स हैड बीन स्टफ। निस्तब्धता इतना गहरा था कि लग रहा था जैसे कि कान बंद हो गया है। द चिल्ड्रन पुट देयर हैंड्स इन द ईयर्स, दे स्टूड अपार्ट, द डोर स्लाइड बैक। बच्चे अपने कान में हाथ उंगली डाल के रखे थे। दरवाज़ा खुला, वो लोग थोड़ा हट गया उधर से। द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम टू देम। एक महक आया एक निस्तब्ध दुनिया का। द सन केम आउट। सूरज उगा। नेक्स्ट पेज 37, पेज नंबर 37। इट वॉज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रोंज एंड इट वॉज वेरी लार्ज। ब्रोंज को जलाने से जैसे रंग होता है ऐसा रंग था और बहुत बड़ा था। ऐसे क्लास में बोला गया था उन लोगों को जो सूरज के आकार नींबू के तरह होता है मगर उससे कहीं बड़ा था। द स्काई अराउंड इट वॉज ब्लेजिंग ब्लू। सूरज के चारों तरफ जो आसमान दिख रहा था वो बहुत गहरा नीला था। द जंगल बर्न्ड विथ सनलाइट। सूरज की रोशनी से पूरा जंगल जैसे जल रहा था। द चिल्ड्रन रिलीज्ड फ्रॉम द स्पेल रास्ट आउट येलिंग इनटू द समर टाइम।
बच्चे निकल गए अपने स्कूल के घर से और गर्मी के इन 1 घंटे का मज़ा लेने के लिए निकल पड़े। पेज नंबर 38। नाउ यू डोंट गो टू फार, देयर टीचर कॉल्ड आफ्टर देम, यू हैव ओनली एन आवर यू नो। उनके जो टीचर है वो चिल्ला के बोले कि ज़्यादा दूर मत जाना, तुम लोग जानते ही हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है। द चिल्ड्रन वर रनिंग एंड टर्निंग अप देयर फेस टू द स्काई टू फील द वार्मथ ऑफ सन ऑन देयर चिक्स। बच्चे सब दौड़ रहे थे, मुंह सूर्य की तरफ, आसमान की तरफ करके, और सूर्य की गर्मी को अपने गाल में महसूस करने का कोशिश कर रहे थे। दे टूक ऑफ देयर जैकेट्स एंड लेट द सन वार्म देयर आर्म्स। वो लोग अपना जैकेट खोल दिए जैसे कि उनके हाथों को सूरज के गर्मी से गर्म महसूस हो। ओ इट इज़ बेटर देन लैम्प लाइट इजंट इट। एक बच्चा पूछा कि लैम्प के लाइट से कहीं अच्छा है ना। मच मच बेटर, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुंदर। और एक बच्चा ने बोला। दे स्टॉप्ड रनिंग एंड स्टूड इन द ग्रेट जंगल दैट कवर्ड वेनस। अचानक वे सब रुक गए और उस बड़ा सा जंगल के अंदर जाके रुक गए जो जंगल पूरा शुक्र ग्रह को ढक के रखा है। द जंगल ग्रीव एंड ग्रीव, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। जंगल बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, कभी रुकता नहीं। द जंगल हैड स्पेंट ईयर्स विदाउट द सन, without the sun, it was the color of rubber, ash and ink। जंगल में सूर्य की रोशनी आके गिरता नहीं, तो इसका रंग कुछ अजीब सा है। ये रबर के तरह है, राख के तरह है, या तो सिहाई की तरह। द चिल्ड्रन रिले आउट लाफिंग ऑन द जंगल मैट्रेस। बच्चे सो गए उस जंगल का फर्श पे। दे रैन अमंग द ट्रीज। वे लोग पेड़ों के बीच में से दौड़ने लगे। दे स्लिप्ड एंड फेल। उनमें कोई कोई फिसल गए, गिर गए। दे पुश्ड ईच अदर एंड प्लेड हाइड एंड सीक। वे लोग एक दूसरे को धक्का धक्की किए, लुका छुपी खेले। मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्विंटेड एट द सन अंटिल टीयर्स रैन डाउन देयर फेस। और एक बात है, सारे बच्चे सूरज की तरफ एक नज़र से देख रहा था बिना पलक झपके, जब तक ना उन लोगों के आंख से आंसू निकल के आए। और they breathed and the fresh air, listened to the silence which held them in the blessed sea of sound। वो लोग ताजे हवा में सांस ले रहा था और एक ऐसा जगह पे वो लोग था, निस्तब्ध जगह पे, जैसे जहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है। They looked at each other and savored everything। वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहा था और सब कुछ जैसे निगल रहा था। savored का मतलब होता है निगलना। Then wildly, like animals escaped from their cages, they ran and ran, shouting in circles। फिर बहुत तेज दौड़ने लगा वो सब, जैसे जंगली जानवरों को अपने पिंजरे से निकलने के बाद वो लोग दौड़ता है, ठीक इसी तरीक़ा से दौड़ता गया, गोल गोल घूमता गया। They ran for an hour and did not stop running। लगातार घंटा भर वो लोग दौड़ता गया, नहीं रुका। And then, और तब, in the midst of this running, one of the girls wailed। ये दौड़ा दौड़ी के बीच एक बच्ची रोने लगी। Everyone stopped। सब लोग रुक गए। The girl standing in the open held out her hand। जो लड़की रो रही थी वो खाली जगह पे खड़ी थी और हथेली निकल के सामने करके रखी थी। Oh look look, she said trembling। कांपते हुए वो बोली, देखो देखो। The children gathered slowly to look at her open palm। सब बच्चे इकट्ठा हो गए और देखने लगे उसके हथेली पे। इन द सेंटर इट वॉज ए सिंगल लार्ज रेन ड्रॉप। वहाँ पे एक बड़ा पानी का, बरसात का बूंद था। द गर्ल बिगेन टू क्राई लुकिंग एट इट। लड़की रोने लगी इसको देखते हुए। द चिल्ड्रन ग्लैंस्ड क्विकली एट स्काई। सारे बच्चे इकट्ठा एक संग आसमान की तरफ देखे। ए फ्यू ड्रॉप्स फेल ऑन देयर नोज एंड देयर चीक्स एंड देयर माउथ्स। कुछ बूंदे पानी का कुछ बूंदे उन लोगों का गाल, मुंह, आँख पे आके गिरा। द सन फेडेड बिहाइंड द क्लाउड ऑफ मिस्ट। कोहरा के चादर या तो बादल के अंदर सूरज धीमा पड़ रहा था। ए कूल विंड ब्ल्यू अराउंड देम। ठंडा हवा बहने लगा था उन लोगों के चारों तरफ। दे टर्न्ड एंड स्लोली वॉक टुवर्ड्स देयर अंडरग्राउंड हाउसेस। वो लोग पलट के
अपने मिट्टी के नीचे जो घर है उसके तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। देयर स्माइल्स हैड वैनिस्ड, उन लोगों का हंसी गायब हो चुका था। ए बूम ऑफ थंडर स्टार्टल्ड देम, अचानक बिजली का कड़कड़ाता हुआ आवाज़ उन लोगों को चौंका दिया। दे ट्रम्बल्ड अपॉन ईच अदर एंड रैन, वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ा, फिर उठ के दौड़ना शुरू किया। ओ ओ, वो लोग चिल्लाने लगा। लाइटिंग स्टाक ऑल अराउंड देम, बिजली आके गिर रहा था उन लोगों के चारों तरफ। द स्काई डार्केंड इनटू मिडनाइट इन ए फ्लैश, अचानक एक पलक झपकते ही आसमान बीच वाला रात के अंधेरा की तरह हो गया। द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोरवे ऑफ द अंडरग्राउंड हाउसेस अंटिल इट वॉज रेनिंग हार्ड, बच्चे जाके अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए जब तक ना तेज बारिश शुरू हो रहा था। देन दे क्लोज द डोर्स एंड हार्ड द जाइगेंटिक साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग एवरीवेयर, फिर वो लोग अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिए और जो भयानक आवाज़ हो रहा था बारिश का वो सुन रहा था अंदर से। विल इट बी 7 more years बिफोर द सन कम आउट अगेन, एक बच्चा पूछा, क्या और 7 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा सूरज उगने लिए? यस, और एक जन बोला हाँ। विथ पेल फेसेस दे लुक्ड आउट एट द विंडो एट द वर्ल्ड दैट वाज रेनिंग नाउ, रेनिंग एंड रेनिंग स्टेडिली, फीका पड़ा चेहरा लेके वो लोग खिड़की से बाहर देख रहा था एक ऐसा दुनिया की तरफ जहाँ बारिश हो रहा था और तेज़ बारिश हो रहा था। तो कहानी यहाँ तक आके ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर किसी को किसी भी जगह पे थोड़ा असुविधा है तो दोबारा सुनोगे तो मेरे हिसाब से समझने में असुविधा नहीं होगा।